नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद यूट्यूब चैनल टेक राघवेंद्र पे। दोस्तों, अगर आपको करना है वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्टडी या फिर बच्चों के ऑनलाइन क्लास के लिए, आपके शॉप या फिर किसी भी बिजनेस के लिए ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर आप लगवाना चाहते हैं उसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं आप। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको BSNL FTTH का लाइव स्पीड दिखाना चाहूँगा ताकि आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि कितना फास्ट है BSNL का FTTH। दोस्तों, ये है 50 Mbps वाला प्लान और ये है 100 Mbps वाला प्लान। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितना फास्ट है BSNL का FTTH। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फास्ट के साथ साथ काफ़ी सस्ता भी है BSNL का FTTH। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या करना होगा आपको BSNL FTTH का कनेक्शन लेने के लिए और कितना खर्चा आएगा आपको इस कनेक्शन को अपने घर पे लगवाने के लिए। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे के भी वीडियो के लुत्फ उठाते रहें। दोस्तों, शहरों में तो आपको बहुत सारे प्राइवेट कंपनी मिल जाएंगे इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए, क्योंकि दोस्तों वहां पे उनको फायदा मिलता है। लेकिन जब बात आती है गांव की, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं दिखती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उनको फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, BSNL है ना। दोस्तों, BSNL आपकी अपनी सरकारी कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेवा के लिए है, कोई फायदे और नुकसान के लिए नहीं है। तभी तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, BSNL आपको शहर के साथ साथ गांव में भी हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों, BSNL का फाइबर FTTH लेने के लिए आपको दो तरीके से अप्लाई आप कर सकते हैं। पहला दोस्तों ऑनलाइन तरीके से, दूसरा ऑफलाइन तरीके से। दोस्तों, ऑनलाइन तरीके से कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आप ऊपर का आई बटन या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ऑफलाइन मेथड के कि कैसे हम अप्लाई करें BSNL FTTH का ऑफलाइन तरीके से। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी BSNL ऑफिस पे जाना होगा, जो कि आपके ब्लॉक में हो सकता है या फिर आपके तहसील या फिर तालुका में हो सकता है या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट जिला में हो सकता है, या फिर आप इजीली गूगल पे जा कर के सर्च कर सकते हैं BSNL ऑफिस नियर मी, या BSNL नियर मी आप सर्च करेंगे, आपको BSNL का नज़दीकी ऑफिस आपको गूगल बता देगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको BSNL के ऑफिस पर जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली सिर्फ इतना, वहाँ पे जो भी BSNL के ऑफिस में जाएंगे, आप CSC में जा करके आपको ये बोलेंगे कि आपको BSNL का FTTH कनेक्शन चाहिए, तो वो कंसर्न ऑफिसर के पास आपको भेज देंगे या फिर उनके पास जो भी जानकारी होगी वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिर दोस्तों कंसर्न ऑफिसर आपको ये बताएंगे कि आपके एरिया में आपको BSNL का FTTH मिल पाएगा या नहीं, या फिर आपके एरिया के जो TIP हैं, टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर, या फिर आप कह सकते हैं BSNL के जो FTTH पार्टनर जो फ्रेंचाइजी हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपके एरिया की फिजिबिलिटी चेक की जाएगी कंसर्न BSNL के टेक्निकल पर्सन द्वारा, या फिर जो BSNL का पार्टनर है, TIP है, उसके द्वारा आपके एरिया की फिजिबिलिटी चेक की जाएगी और ये देखा जाएगा कि आपके एरिया में BSNL का फाइबर केबल गया है कि नहीं। अगर नहीं भी गया होगा तो कितना मीटर तक का केबल डालना पड़ेगा ताकि आपको कनेक्शन मिल जाएगा। ये सारे टेक्निकल चीज़ें BSNL के पार्टनर द्वारा या BSNL के ऑफिसर्स द्वारा चेक किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपके एरिया का स्टेटस क्या है, आपको कनेक्शन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों अगर आपको कनेक्शन आपके एरिया में फिजिबल होगा तो उसके बाद दोस्तों आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा और आपको कोई एक प्लान सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों BSNL के FTTH के प्लान के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप ऊपर का आई बटन दबा के BSNL के FTTH के सारे प्लान देख सकते हैं और कोई एक प्लान पहले से ही आप सेलेक्ट
कर लीजिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फॉर्म भरने के बाद आपको विद इन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 1 वीक के अंदर आपको कनेक्शन मिल जाएगा। आप हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन का मजा उठा सकते हैं। दोस्तों ये जो टाइम मैंने बताया ये एरिया टू एरिया भी डिपेंड करेगा कि कितना केबल आप में डालना है, कितना काम बाकी है, उस पर भी ये काम डिपेंड करेगा। मैं आशा करता हूं कि आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया कि कनेक्शन लगवाने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं खर्चे की। कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ एरिया में BSNL खुद FTTH प्रोवाइड करती है और कुछ एरिया में BSNL के पार्टनर जो TIP जिसको बोला जाता है टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर, या फिर आप कह सकते हैं BSNL FTTH फ्रेंचाइजी, जो BSNL के फ्रेंचाइजी बने हुए हैं वो आपको कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि BSNL के FTTH लगवाने में कितना खर्चा लगेगा ये आप कौन सा प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो BSNL का 777 रुपये वाला प्लान हम लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों BSNL का 777 रुपये का प्लान है जिसमें आपको मिलता है 500 GB डेटा हाई स्पीड के साथ, जिसकी स्पीड रहेगी दोस्तों अप टू 50 Mbps। और अगर आप 500 GB यूज़ कर लेते हैं तो जो दोस्तों स्पीड हो जाएगी वो 1 Mbps की हो जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मिलता है अनलिमिटेड कॉलिंग विद इन द इंडिया, किसी भी नेटवर्क पे बात करने के लिए आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलती है। तो दोस्तों कंसीडर करते हैं ये 50 Mbps वाला प्लान 777 की। तो दोस्तों अगर आपको कनेक्शन BSNL देता है तो आपसे 777 रुपये एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराएगा BSNL, और इंस्टॉलेशन चार्जेस जो लगभग 250 रुपये होते हैं वो आपको पहले बिल में आएगा। और आपको दोस्तों BSNL एक मॉडेम प्रोवाइड करेगा जिसे यहाँ पे ONT बोला जाता है, या फिर आप कह सकते हैं ONU बोला जाता है। वो आपको रेंट बेसिस पे प्रोवाइड करेगा जिसका लगभग 90 रुपये रेंट आपको बिल में आता है। और इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको कंसर्न BSNL ऑफिसर के द्वारा दी जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे एक प्लान की वैल्यू आपसे जमा कराई जाएगी, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन चार्जेस जो दोस्तों हैं वो आपके पहले बिल में आएगा, और ONT का जो रेंट है वो भी आपको बिल में आता रहेगा पर मंथ के हिसाब से। मतलब दोस्तों मोटा मोटी अगर देखा जाए तो पहले बिल और ये इंस्टॉलेशन चार्जेस या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर के लगभग 1000 से 2000 के बीच में आपको फर्स्ट टाइम पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे रेगुलर बिल आता है वैसे ही रेगुलर बिल आएगा। मीन आपका जो प्लान होगा प्लस 18% GST लगा के जो रेगुलर बिल आता है उसी हिसाब से बिल आएगा। तो मतलब दोस्तों कहने का कि अगर आपको कनेक्शन BSNL प्रोवाइड कर रहा है तो लगभग आपको 1000 से 2000 रुपये फर्स्ट टाइम में खर्चा आएगा। और दोस्तों अगर आपको FTTH कनेक्शन BSNL का पार्टनर या फिर TIP या फिर FTTH फ्रेंचाइजी अगर आपको कनेक्शन प्रोवाइड करता है तो दोस्तों फ्रेंचाइजी आपसे इंस्टॉलेशन चार्जेस लेगा, और उसके साथ ही साथ आपको जो ONT है, जो ONU जो मॉडेम है, आपको फ्रेंचाइजी से खरीदना पड़ेगा, जिसका दोस्तों दाम हो जाता है लगभग 2000 से 2500-3000 के बीच में उसका दाम होता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उस पर भी उसका दाम डिपेंड करता है। मीन्स दोस्तों इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस ONT का को आपको खरीदना पड़ेगा, जिसका अगर दोस्तों कॉस्ट मिलाया जाए तो लगभग 3000 रुपये हो जाता है, 3 से 3500 रुपये हो जाता है, डिपेंड करता है ONU के क्वालिटी पे। और दोस्तों उसके साथ साथ कि अगर आपको कनेक्शन देने में ज़्यादा फाइबर की ज़रूरत पड़ती है या ज़्यादा फाइबर लगता है आपको कनेक्शन देने में, तो आपसे TIP केबल का भी पैसा चार्ज कर सकता है। मतलब कि मोटा मोटी देखा जाए तो दोस्तों अगर आपको कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है TIP तो आपको लगभग 3000 से 5000 तक आपको पैसा देना पड़ सकता है। ये दोस्तों एरिया टू एरिया भी डिपेंड करेगा कि कितना आपको केबल, आपको कनेक्शन देने में कितना केबल लग रहा है। अगर केबल ज़्यादा लगेगा तो लाजमी सी बात है आपसे जो पार्टनर है वो थोड़ा बहुत पैसे चार्ज कर सकता है केबल का। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो BSNL कनेक्शन आपको दे रहा था तो उसमें आपको ONT का रेंट देना पड़ रहा था हर महीने।
लगभग 90 रुपये या 100 रुपये जो भी रेंट होगा ONT का रेंट आपको देना पड़ रहा था जो BSNL कनेक्शन दे रहा था। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपको पार्टनर कनेक्शन दे रहा है तो आपको यहाँ पे ONT का रेंट देना नहीं पड़ रहा है। आपको एक बार में ही आप ONT खरीद ले रहे हैं। किससे? पार्टनर से आप ONT खरीद ले रहे हैं, मीन्स वो ONT आपकी हो जा रही है, तो आपको कोई रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे लगभग 3000 से 5000 के बीच में आपको फर्स्ट टाइम पेमेंट करना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों रेगुलर आपका बिल आएगा जो आप प्लान सेलेक्ट करेंगे, प्लस उसमें 18% ऐड करके आपको रेगुलर पर मंथ के हिसाब से बिल आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये सारे प्लान्स कॉम्बो है, मीन्स आपको इंटरनेट के साथ साथ वॉइस भी मिलता है। तो उसके लिए आपको एक टेलीफोन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस टेलीफोन के लिए आप BSNL ऑफिस से टेलीफोन खरीद सकते हैं, जिसका दाम दोस्तों लगभग 600 रुपये होगा। अगर आपको टेलीफोन लगवाना है तो एक्स्ट्रा ये 600 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर खुद से ये टेलीफोन खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जा करके खरीद सकते हैं। दोस्तों कुछ टेलीफोन के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से भी जा करके खरीद सकते हैं, या फिर ये चेक कर सकते हैं कि क्या प्राइस है टेलीफोन का। तो उस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको BSNL ऑफिस से टेलीफोन लेना है या फिर आपको ऑनलाइन टेलीफोन खरीदना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी कि अगर आपको BSNL का FTTH कनेक्शन लगवाना है तो कैसे आपको प्रोसेस करना है। तो दोस्तों मैं खुद यूज़ करता हूं BSNL का FTTH कनेक्शन, रियली बहुत ही फास्ट है। मतलब वैसा मैं गांव में रहता हूं और यहाँ पे मैंने BSNL का FTTH कनेक्शन लगवाया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कनेक्शंस ट्राई किए, मुझे कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन BSNL ने ही मुझे कनेक्शन प्रोवाइड किया और सच में BSNL काफ़ी फास्ट और काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप BSNL के कस्टमर हैं या फिर BSNL के कस्टमर बनना चाहते हैं तो BSNL से रिलेटेड प्लान्स और ऑफर्स की जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।